गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिश्नोई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास 3rd की बुक हिंदी प्रभा का लेसन 7 जिसका नाम है बड़ा कौन। इस पाठ का नाम है बड़ा कौन। पाठ अच्छा, आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो में या इससे पहले आपने पाठ 6 पढ़ा था जिसका नाम था एकता में ही ताकत है। तो इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिली थी? इस पाठ से हमें एकता का बल मतलब एकता क्या है इसके बारे में आपको जानने को मिल गया था। तो हम लोग कुछ नए पाठ में हमेशा कुछ नया सीख रहे हैं। तो हमने छठे पाठ में एकता के बारे में सीखा था। एकता क्या है? एक दूसरे का साथ, हमेशा साथ में रहना, तो ये एकता होती है। तो अब हम पाठ 7 में बड़ा कौन है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल की बात है। हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। प्रातः काल का समय था। प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने दिनों की बात है। काल मतलब समय, बहुत पुराना समय की बात है। प्रातः काल का समय था। प्रातः काल मतलब होती है सुबह सुबह। अपन उठते ही जो सुबह सुबह होती है 5-6 बजे का टाइम, उसे बोलते हैं प्रातः काल। प्रातः काल का समय था। सूर्यदेव ने उसी समय धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया था। अच्छा, इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि शुरू में जैसे ही सुबह सुबह का समय था और सूर्य देवता उग गए थे, मतलब सूर्य देवता ने अपनी लालिमा फैला दी थी। ताजी और ठंडी हवा बह रही थी। ताजी और ठंडी हवा बह रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। ऐसे में राजकुमार सिद्धार्थ, क्या नाम है राजकुमार का? सिद्धार्थ, राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे। क्या हुआ? बहुत पुराने समय की बात है। प्रातः काल का समय था। बहुत पुराने समय की बात है कि सुबह सुबह का टाइम था, का समय था। सूर्यदेव ने उसी समय धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया था। मतलब कि सूर्य देवता उसी समय उग रहे थे। ताजे और ठंडी हवा बह रही थी। सुबह सुबह कितनी अच्छी हवा मौसम देता है, मतलब मौसम देता है। हवा कितनी अच्छी लगती है हमको, ठंडी ठंडी। पक्षी चहचहा रहे थे। पक्षी अपने घर से निकल के दाना खोजने की उसमें चहचहा रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर उठ गए थे। तो ऐसे में राजकुमार सिद्धार्थ, ऐसे जो वो वातावरण था, इस वातावरण में राजकुमार सिद्धार्थ, क्या नाम है राजकुमार का? सिद्धार्थ, राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे। उनके राजमहल के पास में बाहर क्या थी? बगिया बनी हुई थी, मतलब बाग बगीचे, पार्क बोलते हैं ना अपन, वो बने हुए थे। तो उसमें वो क्या कर रहे थे? टहल रहे थे, मतलब घूम रहे थे। सुबह सुबह घूमते ही सब, तो वो भी घूम रहे थे। तभी अचानक पक्षियों की चहचहाट शोरगुल में बदल गई। जिससे मतलब पक्षी जो खुश रहते हैं तो चहचहा करते हैं, पर लेकिन जब वो दुखी होते तो वो चिल्लाते हैं ना। तो वैसे ही अचानक से क्या हुआ? पक्षियों की चहचहाट थी वो किस में बदल गई? शोरगुल में, मतलब बहुत तेज चिल्लाचोट होने लगा। वृक्षों पर बैठे सभी पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। वृक्ष पे जितने भी पक्षी बैठे हुए थे, क्योंकि बगिया थी तो बगिया में वृक्ष था, और वृक्ष में जितने मतलब पेड़ों पे जितने भी पक्षी बैठे हुए थे वे सभी इधर उधर उड़ने लगे। सिद्धार्थ ने भी यह दृश्य देखा। ये क्या, किसने देखा? ये सब कुछ कौन देख रहा था? सिद्धार्थ यह सब कुछ देख रहा था। कौन था सिद्धार्थ? राजकुमार था। ठीक है, इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, इससे
पहले कि वे कुछ समझ पाते एक हंस उनके पैरों के पास आकर के गिरा। क्या हुआ, मतलब वो सब देख रहे थे क्योंकि पहले तो चहचहाट हो रही थी पक्षियों की और एकदम से शोरगुल हुआ तो कुछ समझ पाते इतने में क्या होता है, एक हंस सॉरी एक हंस उनके पैरों के पास आकर के गिर जाता है। ठीक है, हंस लहूलुहान था, मतलब उसके वहां से पूरा खून निकल रहा था। उसके पंखों के नीचे एक तीर धंसा हुआ था। वो लहूलुहान क्यों हुआ, क्योंकि उसके पंख के नीचे एक तीर धंसा हुआ था। राजकुमार ने झुककर हंस को उठा लिया। राजकुमार ने क्या किया, झुक करके उस हंस को गोद में उठा लिया। वे सोचने लगे कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। क्या निर्दोष पक्षियों को मारने में भी भला कभी आनंद मिल सकता है? क्या मतलब है इसका, इस लाइन का क्या मतलब आएगा? उन्होंने क्या सोचा, उस हंस को जब गोद में उठाया अपने, तो उन्होंने क्या सोचा कि इस दुनिया में कितने कैसे निर्दयी, मतलब बुरे लोग जिसमें दया नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं हो, दया नहीं करते हो, सब पे अत्याचार करते हो। तो इस दुनिया में ऐसे कैसे कितने निर्दयी ऐसे कैसे लोग हैं जो इस निर्दोष पक्षी, इस पक्षी की तो कुछ गलती ही नहीं थी, फिर भी इस पक्षियों को मारने में भी आनंद आता है, उनको मतलब खुशी मिलती है। उन्होंने हंस के शरीर में चुभा तीर धीरे से खींचकर निकाला। अपने एक सेवक से पानी व मरहम मंगवाया। उन्होंने उसके घाव को धोकर उस पर मरहम लगाया। क्या किया सिद्धार्थ ने, जल्दी से, वो सब सोच ही रहे थे इतने में उन्होंने क्या किया, जो हंस था उसके जो तीर लगा हुआ था उस तीर को निकाला, धीरे से खींच करके निकाल दिया। फिर क्या किया, अपने एक सेवक से, राजकुमार ने तो सेवक तो है सही बहुत सारे, तो एक सेवक से क्या बोला कि तुम गर्म पानी और मरहम लेकर के आओ, मतलब दवा लेकर के आओ। और उन्होंने उस घाव को जहां पे तीर लगा हुआ था उस पे क्या किया, उसको गर्म पानी से धोया और मरहम लगा दिया ताकि, और पट्टी बांध दी। हंस की पीड़ा कम हो गई, हंस को दर्द होना कम हो गया। सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे। उनके हाथों का दुलार पाकर हंस गहरी नींद में सो गया। क्या हुआ, हंस की पीड़ा कम हो गई, मतलब उसको दर्द कम होने लग गया। पीड़ा मतलब होता है दर्द। फिर सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे, हाथ फेरने लग गए। उसके हाथों का दुलार पाकर के हंस क्या हो गया, गहरी नींद में सो गया। कुछ ही पल बाद देवदत्त भागता भागता बगिया में आया। क्या हुआ, कुछ ही पल में देवदत्त भागता भागता कहाँ आया, बगिया में आया। उसने सिद्धार्थ की बाहों में घायल हंस को देखा। नीचे ही लहू से सना एक तीर पड़ा था। देवदत्त तीर देखकर समझ गया कि वही हंस है जिसे उसने निशाना बनाया था। वह सिद्धार्थ की ओर लपका और बोला, यह हंस मेरा है। वह हंस को झपटना चाहता था। क्या हुआ, क्योंकि तीर लगी थी तो उसके, तो किसने मारी थी उसको तीर से, मतलब देवदत्त ने मारी थी। और वह कहाँ गया भागता भागता, बगिया में जहां पर सिद्धार्थ टहल रहा था। तो और उसने क्या किया, उसने क्या देखा फिर बगिया में जाकर के, सिद्धार्थ के हाथ बाहों में कौन है, बाहों में घायल हंस को देखा। मतलब उसने गोद में तोक रखा था इस टाइप से, तो उसके बाहों में उसको देखा। नीचे ही लहू से सना एक तीर पड़ा हुआ था और पास में क्या था, खून से सना, मतलब खून लगा हुआ एक तीर, जिस तीर को निकाल के फेंका था ना सिद्धार्थ ने, वह तीर पड़ा हुआ था। देवदत्त तीर देखकर समझ गया कि यह वही हंस है जिसे उसने निशाना बनाया था। उसने सिद्धार्थ को बोला कि वह मेरा है। तो इसके आगे का हम जो, इसके बाद सिद्धार्थ क्या बोलता है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।